हम बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। ये जो श्लोक है ये हमें समस्त बंधनों से मुक्त करने की क्षमता रखता है यदि हम इसे समझ जाते हैं तो। अंधे के सामने तो प्रकाश कितना ही बना रहे उसके लिए वो कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन जिनकी दृष्टि है वो प्रकाश का महत्व समझते हैं। तो दृष्टिवान लोगों के लिए ही ये श्लोक कहा है। तो हमने इससे पहले तो बात की थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। इतनी सी बात की थी। आज थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भु, इस विषय को हम थोड़ा समझेंगे। सोचते हैं हमारी मानसिकता क्या है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इतना तो हम कहते हैं, लेकिन उसके आगे का वाक्य हमारे मस्तिष्क में हमेशा यही रहता है कि वो तो अपने आप मिलेगा ही। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यहाँ तक तो हम मुंह से बोलते हैं, और यहाँ से जो नहीं बोलते वो ये शब्द होते हैं हमारे विचार में कि वो तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही। तो ऐसा हम सोचते हैं, ये एकदम गलत बात है। ये उस श्लोक का अर्थ है ही नहीं। जब कर्म, ये तो इच्छा ही हुई ना हमारी कि वो तो मिलेगा ही, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? ये तो बंधन का कारण बनेगा। कर्म में जब आसक्ति होती है तो वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। तो कर्म करें और फल की इच्छा न करें का अर्थ है कि इच्छा मतलब फल मिल रहा है तब भी वो चाहिए नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहिए। जो कर्म के फल से भी डरते हैं वही निष्कामता तक पहुंचते हैं, और जो निष्कामता तक पहुंचते हैं वही परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो पहले निष्कामता आवश्यक है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही, तो मिलेगा ही, पर यदि हमारी दृष्टि है तो हमने उस उपदेश को नहीं समझा, क्योंकि वहाँ फल के लिए मना कर रहे हैं। माँ कर्म फल हेतु भू, माँ यानी निषेध है, नहीं। कर्म फल, कर्म के फल में हेतु मत बनो। अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम कर्म का जो फल होता है, तो जिसके कारण जो कर्म का फल मिलता है वो उसका तुम हेतु ही मत बनो, उसका कारण मत बनो। हेतु को समझ लीजिए आप एक सेतु, पुल। तो जिस पुल के कारण व्यक्ति नदी के उस तट से इस तट पर आता है, वो तट तुम बनो ही मत। अर्थात आप ऐसा कर्म करो ही मत जो आपको बंधन में डालता हो, मुक्ति से बंधन की ओर खींचने वाला पुल हो, वो तुम बनो ही मत। हेतु जिससे हमें, हमारा कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण है कर्म में आसक्ति। कर्म में आसक्ति होगी तो हमारा बंधन होगा। तो हमारा जो जन्म होता है वो मात्र कर्म के कारण नहीं होता, कर्म के साथ हमारे संस्कार जुड़े होते हैं, हमारी आसक्ति होती है, हमारी वासनाएं होती हैं, उसके साथ संस्कार होते हैं, उनके कारण हमें जन्म मिलता है। लेकिन जब हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती कर्म में, कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कर्म करते जा रहे हैं, उस स्थिति को निष्कामता कहते हैं। तो वो स्थिति है वो हमें मुक्ति तक ले जाएगी। तो जो पुण्य भी करते हैं ना, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है। जो लोग पुण्य भी करना चाहते हैं ना, वो भी बंधन में ही आएंगे, संसार में आएंगे और दुख झेलेंगे। पाप की अपेक्षा पुण्य बहुत अच्छा है, लेकिन जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए पुण्य भी खतरनाक है। ये बहुत विचित्र बात लगेगी, क्योंकि लोग तो पुण्य कमाने में रहते हैं। तो जो पुण्य कमा रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, मुक्ति उनको मिलेगी जो न पाप न पुण्य कुछ नहीं कर रहे, वो अकर्ता भाव में हो जाते हैं। फिर उस स्थिति में जाकर के वो कर्म करते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, संसार में बार बार नहीं आते हैं। पाप कर्म से जब हमारा जन्म होता है
तो वह जन्म ऐसे मान लिए कि हम जिस बंधन में आए तो वो बंधन, हमारा जो जन्म है वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है हमारा ये शरीर। और जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य से हमें ऐसी जंजीर मिलती हैं जिन्हें हम सोना कहते हैं। तो सोने की जंजीर मिलती है पुण्य कर्म करने से, और पाप करने से मिलती है लोहे की जंजीर। लेकिन जंजीर तो हर स्थिति में जंजीर ही होती है। आप कबूतर को चाहे लोहे के पिंजरे में रखो या स्वर्ण के पिंजरे में रखो, लेकिन पिंजरा बस पिंजरा होता है, वो किस धातु का बना है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो जो लोग पुण्य करते हैं उनको अच्छा जन्म तो मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, लेकिन बंधन तो तब भी मिलता है, आत्मा शरीर के अंदर तो आती ही है, और इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः योग शास्त्र कहता है। तो शरीर में जब हम आ जाते हैं तो शरीर तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना मिल गया हो, शरीर में फिर भी कष्ट होते हैं, और जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो इन सभी कष्टों के बचने की जड़ी बूटी बताई भगवान कृष्ण ने कि माँ कर्म फल हेतुर्भू। तुम उसका कारण ही मत बनो जिसके कारण अगला जन्म होता है, जिसके कारण फल मिलता है हमें। तो कर्म के फल के बीच में एक चीज है, वो है आसक्ति। तो जब वो आसक्ति बीच से हट जाती है तो फिर कर्म फल देने के लिए समर्थ ही नहीं बचता है। जड़ हो वृक्ष की और तना न हो तो उसमें फल नहीं लग सकते। ऐसे ही कर्म हम करें तो वो जड़ की भांति है, और फल हमें जो भी मिलता है इसके बीच में तने के रूप में आसक्ति कार्य करती है। तो आसक्ति नहीं है हमारी कर्म में तो हमें फल मिलेगा ही नहीं। तो फिर हम चाहे जो जितना भी कर्म करें वो सब निष्कामता की ओर जाएगा, सब निष्काम कहेगा, यानी कि आपके वो खाते में जुड़ेगा ही नहीं, आपके अकाउंट में जुड़ेगा नहीं। अकाउंट में होगा तो आपको मिलेगा, कर्म का विपाक होगा, वो संचित होगा, फिर वो विपाक भी होगा उसका, वही तो प्रारब्ध आदि कहते हैं उसको। तो उससे नहीं बच सकते। उससे बचने का यही कारण है कि हम कर्म तो करें पर अकर्ता भाव से, हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता की परिभाषा क्या है? जब आप सोच रहे होंगे कि जब कुछ नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें, तो कुछ नहीं चाहिए का अर्थ होता है वहाँ पर कि हमें संसार की कोई कामना ही नहीं है हमारी। संसार में हम आए, हे भगवान हमें ये दो, हे भगवान हमें वो दो, ऐसा शरीर देना, ऐसा वो देना, जो भी कामना है वो सारी मुक्त हो जाती है। हर ना प्रत्येक कर्म मात्र इसीलिए करते हैं कि बस हमें मुक्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, संसार हमें नहीं चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति को लक्ष्य बना करके जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं, जिनमें सांसारिक कामना बिल्कुल नहीं होती, कोई भी ऐसा नहीं होती, वो सब निष्काम कर्म होते हैं। निष्काम का अर्थ इतना नहीं है कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बस हमें तो कर्म करना है। तो उसके पीछे भी सम्मान की भावना या कुछ भी हो सकता है, तो वो निष्काम नहीं कहा जाएगा। सकामता को मात्र धन से नहीं, हम किसी भी प्रकार के लालच से दूर रहें, सांसारिक लालच से दूर रहें, तब हम जब कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो सोच रहा है, अर्जुन यही तो समस्या में था कि मैं इतने लोगों की हत्याएं करूंगा, इतनी महिलाएं विधवा हो जाएंगी, ऐसा ऐसा ऐसा। वो कितना डर रहा था, कितना भयभीत था। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशोष्यति। तो अर्जुन कितने भयभीत थे, वो पाप के फल से ही तो भयभीत थे। वो यही तो सोच रहे थे कि ये सब करूंगा तो इसका कितना पाप मुझे लगेगा। तो पाप जो लगता है वो आसक्ति के कारण लगता है। तो उस आसक्ति के पुल को श्री कृष्ण काटना चाहते हैं। जब अकर्ता भाव से कर्म करते हैं, भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं, परमात्मा के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म का फिर कोई भी पाप पुण्य नहीं होता। और जब पाप पुण्य होगा ही नहीं तो फल मिलेगा किसका? तो मुक्ति। यही बात भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। तो कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, वो तो मिलेगा ही। ये मिलेगा ही वाली बात है, वो एकदम गीता के सिद्धांत से विपरीत है। फल मिले तब भी वो चाहिए नहीं। सोचिए, जो चीज आपको बंधन में डालने वाली हो उसको आप शत्रु की भांति समझोगे।
ऐसे ही फल को भी अपना शत्रु समझना है, क्योंकि फल मिलेगा वो अच्छे में मिले या गलत में मिले, लेकिन मिलेगा तो इस पृथ्वी पर ही। तो जब इस पर जन्म मिल गया तो दुख का फिर पारावार नहीं है, फिर असीम दुख जीवन में मिलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो दुखी ना हो। तो उन सब बंधनों से मुक्ति के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो बताया भगवान श्री कृष्ण ने, कि हमें निष्काम कर्म करना है, फिर न तुझे इतने लोगों के वध करने का पाप लगेगा, कुछ भी कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। इसीलिए तुम अकर्ता भाव में हो जाओ, कोई कामना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं समझा रहे कि तुम पांडवों की ओर से लड़ो। ये स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये कहना चाहते हैं कि तुम धर्म की ओर से लड़ो, भगवान के लिए लड़ो, परमात्मा के लिए लड़ो। परमात्मा ने जैसा विधान किया है, जैसा बताया है कि क्या धर्म क्या अधर्म है, तो उस धर्म का पालन करो। परमात्मा ने वेद में जो आदेश दिया है कि शत्रुओं का संहार करना चाहिए, उसका तुम पालन करो, अर्थात परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाओ। पांडव और वो नहीं थे, वहां पर कोई ऐसा विषय ही नहीं था। उस मानसिकता में ले गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जहां पर वो भूल ही गए कि मैं पांडव हूं कि मैं कौन हूं। तो वो किसी भी पक्ष के नहीं थे, उस स्थिति में लड़े थे अर्जुन, वो मात्र धर्म के पक्ष में थे। तो जब हम मात्र धर्म को देख करके मुक्ति के प्रयासों को देखते हुए कर्म करते हैं तो हम किसी से लिप्त नहीं होते। भगवान का जब हम कर्म करेंगे, परमात्मा के बताए हुए आदेश का जब हम पालन करेंगे, तो हमें बंधन का फिर कोई भय रह ही नहीं जाता। क्योंकि जब हम परमात्मा का ही कर्म कर रहे हैं तो बंधन मिलेगा क्यों? बंधन मिलता जब है जब हम संसार के लिए कर्म करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, राग और द्वेष से युक्त होकर के कर्म करते हैं, तब हमें जन्म मिलता है। तो जो भी कर्म करें परमात्मा के लिए करें, ना कि संसारिक ऐषणाओं के लिए। बस वहीं से आरंभ होता है निष्कामता का। तो ये बात थी माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्म में अब तेरा विश्वास न हो जाए, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जब निष्काम ही करना है तो कर्म ही क्यों करना, बैठे रहो चुपचाप। तो हम चुपचाप भी बैठे रहें तब भी हम कर्म करेंगे ही, कुछ तो कर्म करेंगे, उससे आसक्त होंगे। तो कर्म से तो हम बच नहीं सकते। इसीलिए निष्कामता के नाम पर हम अकर्म को न पकड़ के बैठ जाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तेरा अकर्म में भी विश्वास न हो, कर्म तो तुझे करते ही रहना है। निष्काम करना है लेकिन कर्म करना है। वो कर्म ऐसा होगा जिसका कोई फल नहीं होगा, और फिर मुक्ति तो न कोई पाप से लिप्त होगे न किसी पुण्य से लिप्त होगे। इतना सब कुछ करते हुए भी तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में समझाई। तो निष्कामता आएगी कैसे? निष्कामता तो ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो किस भाव में निष्कामता आती है, उस विषय में अगले वीडियो में बात करते हैं। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।